नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानेंगे अष्टछाप के संबंध में। पीएससी, आईएएस, हिंदी की नेट की परीक्षा, सेट की परीक्षा, इस तरह के बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अष्टछाप को पूछते हैं। तो जरा जानते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए, भक्त हुए, वल्लभाचार्य। कौन हुए? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य छत्तीसगढ़ के चंपारण में रहा करते थे। वहाँ उन्होंने पुष्टि मार्ग चलाया। तो पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है पालन पोषण करना, पोषण करना। तो वल्लभाचार्य का मत है, कहना है कि अंततः पालन पोषण कौन करता है? भगवान करता है। चाहे वो कोई भी हो, भक्त हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, अंततः पालन पोषण करता है भगवान। तो वही हमारे अंतिम संबल है। आखिरी कहें या प्रथम कहें, भगवान ही हमारे सब कुछ है। तो इस मत को लेकर समर्पित भाव से चलने वाले जो साधक, भक्त या कवि कहें, जिन लोग इस मार्ग पर चले उनको पुष्टि मार्गी कवि कहलाए, कवि कहे गए। तो पुष्टि मार्गी कवि तो अनेक हुए, बहुत सारे हुए। अब इन्हीं पुष्टि मार्गी कवियों में से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और विठलनाथ जी के 4 शिष्य चुन लिए गए। चुना किन्होंने? विठलनाथ जी ने। विठलनाथ है कौन? विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं। तो ये विठलनाथ जी ने अपने 4 शिष्य चुने और अपने पिता के शिष्यों में से 4 चुने, और इन 8 को उन्होंने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। तो आशीर्वाद की छाप लगाने के कारण 8 हैं संख्या, और उनके आशीर्वाद की छाप लगी, इसलिए उनको अष्टछाप के कवि कहे। तो ये 8 कौन कौन है? अच्छा, ये वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना कब की थी? कब घोषित किया था? तो 1565 में पुष्टि मार्ग की स्थापना उन्होंने की थी, और बाद में उनके पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप बनाया। 8 लोगों को चुन करके अपने आशीर्वाद की छाप लगाई कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कवि। तो 8 लोगों के नाम याद नहीं होते, 2-4 होते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इनको एक चित्र के माध्यम से याद करते हैं। कैसे? देखते हैं। कुछ ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को हम कुछ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, इसको याद करने के उद्देश्य से। तो एक बनाते हैं चित्र। तो वैसे मुझको ठीक से बनाना नहीं आता, लेकिन बना देते हैं। इसको कह देते हैं कुंभ। ये क्या है? कुंभ है। तो कुंभ से हम ले लेते हैं कुंभन दास एक कवि हो गए अष्टछाप के। अब इस कुंभ को एक जने उठाए हुए हैं अपने सिर पर। तो ये हैं अपने सिर पर उठाए हुए हैं। तो वो हैं नंद बाबा। वसुदेव जी उठाते हैं, लेकिन नंद बाबा के घर ले जा रहे हैं। नंद, तो यहाँ नंददास। 2 नाम हो गए। अब इस कुंभ में एक बड़ा ही नटखट बालक ये है, यहाँ पर है, ये है कृष्ण। तो कृष्ण से क्या होगा? कृष्ण से होगा कृष्णदास। 3 नाम हो गए। अब ये यमुना नदी में
जा रहे हैं, यमुना नदी पार कर रहे हैं। तो यमुना में आपको याद होगा एक कालिया नाग था। तो कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने मार के भगाया था, तो वो चला गया था क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में के लिए हम लगते हैं क्षित स्वामी। क्षित स्वामी एक कवि हो गए। अब क्षीर सागर में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु रहते हैं। भगवान विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4। तो चतुर्भुज भगवान भी कहते हैं इनको। तो चतुर्भुज स्वामी। अब चतुर्भुज स्वामी भी हो गए, या चतुर्भुज दास कहें इनको, कोई भ्रम ना हो, चतुर्भुज दास हो गए। अब 1 2 3 4 5 हो गए। अब ये चतुर्भुज स्वामी तो यहाँ हैं। अब उसके बाद और आगे ले लेते हैं। तो ऐसी यमुना नदी के किनारे, अब इसको इधर भी यमुना नदी है तो यहाँ ले लेते हैं। एक कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जो है वो भज रहे हैं। सूरदास जी गाना गाते हैं। क्या भज रहे हैं? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद गोविंद नाम की माला जप रहे हैं। तो गोविंद दास, सूरदास ये हो गए। अब इसमें गोविंद दास, गोविंद गोविंद कर रहे तो इसको स्वामी कर दें। इसकी बहुत माला जपी जा रही है तो स्वामी, गोविंद स्वामी। अब जब ये जप रहे हैं तो इन्हें क्या प्राप्ति हो रही है? तो इनको इस जपने से, गोविंद गोविंद से परम आनंद, तो परमानंद दास। ये तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टछाप के 8 कवि। समझने के लिए एक आसान तरीका। अच्छा, इसको एक और प्रश्न, कठिन प्रश्न पूछ देते हैं। और क्या? अष्ट सखा। अष्ट सखा, अष्ट सखा और अष्ट छाप। छाप कहें तो उनके सामूहिक नाम हो रहा है, सखा कह रहे हैं तो मैत्रीवत। अष्ट छाप के कवियों को ही अष्ट सखा कहते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।